नमस्ते। शायद आप सबने नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज देखी होगी जिसका नाम है वाइकिंग्स। इस सीरीज में दिखाया जाता है कि कैसे स्कैंडिनेविया के लोग, जिन्हें वाइकिंग्स कहा जाता है, वो यूरोप के कई कंट्रीज पर हमला करते हैं और उन्हें लूटते हैं। मतलब दुनिया को लूटने वाले यूरोप को यूरोप के ही रहने वाले वाइकिंग्स ने लूटा है। लेकिन आखिर कौन थे ये वाइकिंग्स, और क्या सच में इतने ताकतवर थे कि इन्होंने यूरोप को लूटा? क्या सच में इतिहास में कोई रैग्नार लोथब्रोक हुआ है? आइए इस वीडियो में जानते हैं वाइकिंग्स के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि कहाँ है स्कैंडिनेविया, जहाँ पर ये वाइकिंग्स रहते थे। तो यूरोप के कुछ देश है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। इन देशों को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। साल 793 से लेकर साल 1066 के बीच के समय को इतिहास में वाइकिंग एज कहा जाता है, क्योंकि यही वो समय था जब वाइकिंग्स ने यूरोप के देशों पर हमला किया। वाइकिंग्स दरअसल फार्मर्स थे। ये लोग अपनी जमीन पर खेती करते थे और व्यापार करते थे। वाइकिंग्स राजा एक दूसरे पर हमला करते रहते थे और एक दूसरे को लूटते रहते थे। लेकिन समय के साथ इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है और ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए इनके पास रिसोर्सेस नहीं थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें एक दूसरे से लड़ने की बजाय एक साथ मिलकर पश्चिम की ज़मीन पर हमला करना चाहिए। वाइकिंग्स अपना सबसे पहला हमला करते हैं इंग्लैंड के एक चर्च में, जिसके बाद तो मानो एक सीरीज ही शुरू हो गई वाइकिंग्स के हमलों की। इन्होंने इंग्लैंड के साथ साथ स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, स्पेन और यहाँ तक कि इटली पर भी वाइकिंग्स ने हमला किया था। वाइकिंग्स यूरोप के मेडिटेरेनियन सी तक पहुँच चुके थे। ये लोग जहाज बनाने में माहिर थे। वाइकिंग्स के जहाज लंबे हुआ करते थे और इन जहाजों से ये लोग दूर समुद्र में सफर किया करते थे। लड़ाई करने में ये काफी खूंखार माने जाते थे। ये अपने हाथ में एक छोटी कुल्हाड़ी रखते थे जिससे ये दुश्मन से लड़ते थे। वाइकिंग्स लोग या तो लंबी दाढ़ी रखने के शौकीन थे या इनके कल्चर में लंबी दाढ़ी रखना अच्छा माना जाता था। आइसलैंड देश को वाइकिंग्स ने ही खोजा था और बसाया था। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े देश रशिया की शुरुआत करने वाले इंसान का नाम था किंग रूरिक, और ये भी एक वाइकिंग थे। इन्होंने ही कीवान रूस की स्थापना की थी, जिसे आज हम रशिया नाम से जानते हैं। ग्रीनलैंड देश को भी एक वाइकिंग ने खोजा था जिसका नाम था एरिक द रेड। और इसके अलावा हम सब ने बचपन से यही सुना है कि क्रिस्टोफर कोलंबस वो इंसान था जिसने नॉर्थ अमेरिका को खोजा था। लेकिन हकीकत में क्रिस्टोफर कोलंबस के जन्म के 500 साल पहले एरिक द रेड के बेटे लीफ एरिक्सन ने नॉर्थ अमेरिका को खोज निकाला था। वाइकिंग्स ने यूरोप के कई इलाकों में अपने लोगों को बसाया था, जैसे कि इंग्लैंड के कुछ कोस्टल एरियाज में और फ्रांस के कुछ एरियाज में। अब चलिए बात करते हैं वाइकिंग्स लोगों के कल्चर और इनके रिलीजन के बारे में। वाइकिंग्स लोग पैगन या पॉलीथिस्टिक ओल्ड नॉर्स रिलीजन को फॉलो करते थे, जिसमें वो कुल 66 देवी देवताओं को पूजते थे, जिनमें ओडिन, थोर, लोकी, फ्रे जैसे देवी देवता आते हैं। ओडिन इन सब में सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में इंद्र को बारिश या तूफान का देवता माना जाता है, वैसे ही नॉर्स माइथोलॉजी में थोर को तूफान का देवता माना जाता है। फ्रेया जो है उनको प्यार और सुंदरता की देवी माना जाता है, और फ्रे को गॉड ऑफ फर्टिलिटी कहा जाता है। मतलब हिंदू धर्म में जैसे कामदेव है वैसे ही। और हिंदू धर्म में गाय को काफी विशेष माना जाता है। और नॉर्स माइथोलॉजी के अनुसार सारे मनुष्य, देवी देवता, सबकी शुरुआत एक गाय से ही हुई थी, जिसका नाम है अधुमला। तो हिंदू धर्म और नॉर्स माइथोलॉजी में काफी सारी समानताएं भी है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं उन वाइकिंग्स की जो काफी ज्यादा मशहूर है। रैग्नार लोथब्रोक को सबसे ज्यादा मशहूर वाइकिंग माना जाता है। इनका जन्म साल 760 में डेनमार्क में हुआ था। रैग्नार लोथब्रोक के पिता का नाम सिगर्ड था, जो डेनमार्क के राजा थे। रैग्नार के कुल 18 भाई बहन थे। मिडिवल सोर्सेस के अनुसार रैग्नार के 3 बेटे थे, हाफडन, आइवर द बोनलेस और उबर। इसके अलावा सोर्सेस के अनुसार बियोन आइनसाइड एक स्वीडिश राजा था। और नेटफ्लिक्स सीरीज में रोलो को रैग्नार का भाई बताया गया था, लेकिन हकीकत में ये दोनों भाई नहीं थे। रोलो एक वाइकिंग था जो कि साल 918 में
फ्रांस के नॉर्मेंडी का राजा बनता है। रोलो का ग्रेट 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 ग्रैंडसन था विलियम द कॉन्करर, जिसने साल 1066 में इंग्लैंड को जीत लिया था। तो ये थी कुछ जानकारी वाइकिंग्स की। अंत में साल 166 में वाइकिंग राजा हैरल्ड सिगर्डसन स्टैमफोर्ड ब्रिज के युद्ध में हार गए, जो युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। और इसके अलावा स्कैंडिनेविया में क्रिश्चियनिटी का राइज, ये दो रीजन बताए जाते हैं वाइकिंग्स के डिक्लाइन का। समय के साथ वाइकिंग्स की सत्ता का भी अंत हुआ। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।